हेलो डियर स्टूडेंट्स, सो व्हाट इज पांडास? पांडास पाइथन प्रोग्रामिंग में एक ऐसी लाइब्रेरी है जो हमें हेल्प करती है डेटा स्ट्रक्चर को एनालाइज करने में। डेटा स्ट्रक्चर मींस जो डेटा हमारे पास टेबल्स की फॉर्म में है। एक लाइब्रेरी कलेक्शन ऑफ फंक्शंस होता है, मींस उस लाइब्रेरी के अंदर कई सारे फंक्शंस बने हुए होते हैं, ओके, जो हम यूज कर सकते हैं हमारे पाइथन प्रोग्रामिंग में अलग अलग टास्क को अचीव करने के लिए। प्रैक्टिकली अगर मैं आपको बताऊं तो जो कंपनीज होती हैं उनके पास काफी सारा डेटा स्टोर होता है जिसको एनालाइज करके कंपनीज डिसीजन लेती हैं। डिसीजन मींस आगे के फ्यूचर डिसीजंस की, उन्हें कौन से प्रोडक्ट की क्या प्राइस रखनी चाहिए या फिर कौन से प्रोडक्ट को कहां पर कितना प्रमोट करना है, और भी कई सारे डिसीजन जो कि आप डेटा साइंस अगर आप पढ़ोगे तो उसमें आपको और डिटेल व्यू मिलेगा उसका। ठीक है, तो जब हम पांडास यूज करेंगे तो दो डेटा टाइप्स आप पढ़ेंगे, पहला होगा सीरीज, दूसरा होगा डेटा फ्रेम। तो इन दोनों के प्रोग्राम्स में आपको समझाऊंगा। तो बेसिकली इस ट्यूटोरियल को देखने के बाद पांडास के ऊपर मेरे जो और अदर ट्यूटोरियल्स हैं, ठीक है, एक घंटे के जो मेरे ट्यूटोरियल्स बने हुए हैं उनको आप देखोगे तो आपको वो ट्यूटोरियल्स और इजी लगेंगे। ओके, सो बेसिकली क्या है कि पांडास लाइब्रेरी को यूज करने से पहले हमें पांडास को इंपोर्ट करना पड़ता है। पाइथन इंटरप्रेटर इंस्टॉल करने के बाद आपको क्या करना है कि आपको अपने कंप्यूटर में cmd ओपन करना है, कमांड प्रॉम्प्ट, और कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करने के बाद pip इंस्टॉल पांडास ये लिखना है। इतना लिखने के बाद एंटर कर देना है। इतना ध्यान रखिएगा कि आपका जो कंप्यूटर है वो इंटरनेट से कनेक्ट होना चाहिए। तो पांडास की जो लाइब्रेरी होगी वो हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाएगी, और इंस्टॉल होने के बाद आप इंपोर्ट पांडास कर सकते हैं। एसपीडी का मतलब है कि अगर मैं पांडास के जो फंक्शंस हैं वो यूज करूंगा तो मुझे यहाँ पर पांडास नहीं लिखना पड़ेगा, पीडी लिखकर ही वर्क हो जाएगा। सो ये एक बेसिक प्रोग्राम है। मैंने पांडास को इंपोर्ट करा, उसके बाद एक लिस्ट ली हुई है। लिस्ट लेने के बाद एक वेरिएबल है, वेरिएबल में pd डॉट सीरीज एस कैपिटल रहेगा और x। ओके, तो ये जो लिस्ट है वो एक सीरीज बन जाएगी और मैंने सीरीज को प्रिंट कराया। तो आउटपुट कैसा आएगा? 0 1 2 3 और यहाँ पर 1 2 3 4। तो आपको यहाँ पर दिख रहा है कि 4 रोज आई हैं। तो 4 रोज और एक ही कॉलम है। वाई? बिकॉज सीरीज जो है वो एक वन डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर है पांडास का। ओके, डेटा फ्रेम जो है वो 2 डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर है, और डेटा फ्रेम का प्रोग्राम भी अभी हम देखेंगे। सो इतना आपको समझ में आ गया। आउटपुट क्या है? 4 रोज हैं, हर रो को एक नाम दे दिया गया है। सीरीज और डेटा फ्रेम, इनके ऊपर मैनिपुलेशन होता है, डेटा को अलग अलग पर्सपेक्टिव से देखा जाता है ताकि हम कुछ इंफॉर्मेशन निकाल सकें। ओके, सो ये सारा जो होगा वो काफी एडवांस चीज है, वो मैंने अपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन वाले मेरे जो ट्यूटोरियल्स हैं उनमें मैंने समझा रखा है। सो अब हम देखते हैं डेटा फ्रेम कैसे बना सकते हैं। सो डेटा फ्रेम बनाने के लिए कुछ नहीं करना है, सिंपली जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि डेटा फ्रेम 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है। तो एक जो है वो हमारे पास ऑलरेडी कॉलम है ही, ठीक है, जैसा कि आपको दिख रहा है एक कॉलम हमारे पास ऑलरेडी है ही। तो मैं दूसरा कॉलम जो है, वेरिएबल का नाम हम कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है, मैं इसे sr1 नाम दे देता हूँ, इसे sr2 नाम दे देता हूँ, और इसके अंदर ही मैं दूसरा कॉलम डायरेक्टली पुट कर देता हूँ। ओके, 3 4 5 6। ओके, मैं चाहता तो एक y नाम का वेरिएबल ले लेता, फिर मैं इसकी तरफ y रख देता। तो वो हम नहीं कर रहे हैं। इससे क्या होगा कि आपको ये भी समझ में आएगा कि हम ऐसे भी कर सकते हैं और इसको भी फॉलो कर सकते हैं। ओके, अब इसके बाद थर्ड कॉलम और ले लेते हैं। कितने भी कॉलम्स हम ले सकते हैं डेटा फ्रेम में, और कितनी भी रोज, ठीक है, इसको भी डायरेक्टली हम बना देते हैं 5 6 7 8। ओके, ये हो गए 3 कॉलम। तो आपको पता है आउटपुट तो कुछ ऐसा ही आएगा, 1 2 3 4 3 4 5 6 5 6 7 8, ठीक है, 0 1 2 3। लेकिन अभी भी कुछ इसमें एम्प्टी है, अधूरा है, वो देखो क्या। अब यहाँ पर डी नाम से हमें बनानी पड़ेगी एक डिक्शनरी। ओके, सो डिक्शनरी में हमें क्या करना है? दिस इज द फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। अब डिक्शनरी एक ऐसा डेटा टाइप है जिसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, जो वैल्यूज होती हैं वो की और वैल्यूज का पेयर बन के स्टोर होती हैं, ठीक है। तो यहां पर हमने रख दी की। अभी ये क्या है, कैसा आउटपुट होगा ये अभी आप देखोगे, ठीक है। sr1 कॉमा sr2 कॉमा sr3। ओके, सो ये डिक्शनरी बन चुकी है। अब कुछ स्टूडेंट्स कहेंगे कि लिस्ट क्या होती है, डिक्शनरी क्या होती है। तो इसके लिए जो मेरा एक ट्यूटोरियल है पाइथन रिवीजन 2, उससे जाके चेक कर लीजिएगा। उसमें ये सारी चीजें मैंने समझाई हैं काफी डिटेल तरीके से।
सो लिस्ट, हालांकि आपको दिख रहा है कि स्क्वायर ब्रैकेट्स होते हैं, उसके अंदर हम वैल्यूज स्टोर कर सकते हैं, डिक्शनरी में भी हम यही कर सकते हैं यहाँ पर, बट दिस इज द की, दिस इज द वैल्यू। अब की का मतलब क्या है? लिस्ट में ये वाला जो वैल्यू है, ये वाली जो वैल्यू है, इसकी की या फिर कहें तो इंडेक्स क्या है? 0 1 2 3, ठीक है। अब इसमें क्या है, डिक्शनरी में हम खुद अपने आप की बता सकते हैं। तो इसकी हो गई ए, इसकी हो गई बी, इसकी हो गई सी। अब हमें क्या करना है, डेटा फ्रेम बनाना रह गया है हमारा बस। ओके, सो इसे नाम दे दे df और pd डॉट डेटा फ्रेम। डेटा फ्रेम में d और f जो होगा वो कैपिटल होगा, ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। और यहां पर रख दिया d क्योंकि सारा डेटा d के अंदर स्टोर है। अब प्रिंट कर देंगे हम df को। ओके, सो इतना ध्यान रखिएगा कि डेटा फ्रेम को बनाने का तरीका क्या है। पहले तो कॉलम्स हमने ले लिए, कॉलम्स लेने के बाद उन्हें डिक्शनरी में स्टोर करा, और डिक्शनरी जो बन जाए उसके बाद डेटा फ्रेम बनाया, डेटा फ्रेम को प्रिंट करा दिया। अब कॉलम का नाम क्या आ जाएगा? ए बी सी। ओके, SR1 को ए नाम हमने यहाँ पर दिया था, SR2 को बी नाम यहाँ पर दिया था, SR3 को सी नाम यहाँ पर दिया था। तो इतना आपको क्लियर हो चुका है। सो सीरीज और डेटा फ्रेम इन दोनों के साथ ही आप वर्क करोगे पांडास लाइब्रेरी को यूज करते वक्त। इन सब में मैनिपुलेशन होता है, वो सारा मैं समझा चुका हूँ अपने प्रीवियस ट्यूटोरियल में, तो उनको जाके देखिएगा। एंड अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना भी मत भूलिएगा, क्योंकि आगे और ऐसे ट्यूटोरियल्स आएंगे जिनसे आपको प्रोग्रामिंग में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ओके, एंड मेरा एक न्यू चैनल भी है, उससे जाके सब्सक्राइब करिए। वो चैनल आपको मेरा मेन चैनल, ये जो टॉपरजी चैनल है, इसका होम पेज जो है उस पर मिल जाएगा। ओके, सो मेक श्योर उसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि उस पर मैं अपने काफ़ी सारे क्रिएटिव वर्क्स डालने वाला हूँ। ओके, सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में।